नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। भगवान विष्णु और भगवान महादेव की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। आज सोमवार है और बहुत सारे जातक आज सोमवार 16 सोमवार या पशुपति व्रत की विधि और विधान से पूजा करके भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। आज का वीडियो सोमवार व्रत कथा के ऊपर स्थित है। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कर दें। सबसे पहले हम सोमवार व्रत कथा की विधि के बारे में जानते हैं। सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक रखा जाता है। इस व्रत के रखने वाले को चाहिए कि वह सूर्योदय से पूर्व शिव पार्वती का ध्यान करके उठे, नित्य कर्म से निवृत्त हुए। बालक, वृद्ध, स्त्री, युवा सभी इस व्रत को कर सकते हैं। इसमें फलाहार अथवा निराहार रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रदोष समय में अर्थात संध्या से 1 घंटे पहले और संध्या के 1 घंटे बाद तक का समय प्रदोष काल का समय कहलाता है। इसी समय में भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन दुग्ध मिश्रित जल अथवा गंगा जल से, लाल चंदन, चावल, फल, बेलपत्र, जो मौसम में उपलब्ध फूल हों उन फूलों से तथा धूप दीप प्रज्वलित करके जो नैवेद्य आप चढ़ाना चाहें उसको रख कर तथा कथा करने के पश्चात भोजन करते हैं। भोजन दिन में केवल एक बार ही करना चाहिए। यदि बिना नमक का भोजन किया जाए तो अति उत्तम होता है। इस व्रत में किसी को सताना, झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, झूठे मुख सोना, हंसी करना आदि सब बातें वर्जित हैं, क्योंकि बड़े बड़े संतों के द्वारा कहा गया है कि इन झूठे कर्मों को करने से हमारा ध्यान भगवान के चरणों से हट जाता है। इसीलिए हमें ये सब काम करने से बचना चाहिए। इस प्रकार नियम अनुसार इस व्रत को करने से धन धान्य तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत समय में देव दुर्लभ मोक्ष मिलता है। अब हम 16 सोमवार को जो इसकी कथा है उसको मैंने वीडियो बहुत पहले ही अपने चैनल पर डाल रखी है। हम इसमें सोमवार की व्रत कथा को श्रवण करेंगे। तो चलिए श्रवण करते हैं हम सोमवार की व्रत कथा को। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में रात दिन रहता था। अतः वह पुत्र की कामना से प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। शाम को शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। एक दिन उसके इस भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा, नाथ, यह साहूकार आपका बड़ा भक्त है। आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, प्रिय, यह संसार कर्म क्षेत्र है। देखो, किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही तो फल काटता है। इस तरह जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने आग्रह किया, जब यह आपका भक्त है और इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो आप उसके आराध्य देव हैं। आपको अवश्य ही उसका कष्ट दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं। यदि आप ऐसा ना करेंगे तो भला कोई भी मनुष्य क्यों आपका चिंतन, आपकी सेवा और आपका व्रत पूजन करेगा। यह सुन शिव जी बोले, हे पार्वती, इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। यहाँ पर जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे तो उसके अनुसार ही जीवन यापन करना पड़ता है। परंतु तुम्हारे आग्रह पर मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ। परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पूर्व सोमवार का व्रत करता ही रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह बात बताया। जब यह 11 वर्ष का हो गया तो सेठानी ने सेठ से उसके विवाह के लिए कहा। साहूकार ने कहा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, अभी काशी जी पढ़ने भेजूँगा। साहूकार ने अपने साले को बुला उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उसको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए
बारात लेकर आया था, आंखों से काना था। अतः दूसरे राजा को बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से भी कहा तो वह भी राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा मंडप पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। विवाह का कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी की पल्ली पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिस राजकुमार के साथ हुआ था वह तो काशी पढ़ने गया है और यह तो कोई अन्य राजकुमार है, यह मेरा पति नहीं है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। उस लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण पखेरु निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जिमाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिव जी को आग्रह करके उसके पास ले गईं और ऐसे सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी, महाराज यह तो वही सेठ का लड़का है जो कि आपके वरदान से हुआ था। शिव जी बोले, माँ पार्वती इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया। हे त्रिपुरारी भगवान भोलेनाथ, आप सभी के ऊपर ऐसी ही कृपा रखें। फिर शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। तब वह दोनों मामा भांजे उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और पुनः उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की। बहुत सारा धन और दास दासियाँ देकर बड़े सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर में आए तो उसके मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि हमारा पुत्र सकुशल घर आए तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में लड़के के मामा ने उनको यह समाचार दिया कि उनका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें घर में अंदर ले जाकर सुंदर आसनों पर बिठाया और अनेक आनंद मंगल पूर्वक गीत गाए सुखपूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार जो सोमवार का व्रत करता है उसके सब दुख दूर होकर समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूरी करते हैं। उम्मीद करते हैं कि भगवान भोलेनाथ की यह कथा आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस तरह की धार्मिक वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दें। बने रहें संसार मानस पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई